उत्तराखंड के नैनीताल में मेरठ के तलवार दंपत्ति ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर उल्टा पैदल मार्च निकाला। मेरठ के दिनेश तलवार और उनकी पत्नी दिशा तलवार पिछले 30 वर्षों से देश भर में उल्टा पैदल मार्च कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दिनेश तलवार का कहना है कि वे साल 1992 से लगातार ये अभियान चला रहे हैं। नरसिम्हा राव सरकार के समय से लेकर अब तक सभी प्रधानमंत्रियों को पत्र और ज्ञापन भेजे जा चुके हैं और अब तक 400 से अधिक शहरों में पदयात्रा कर चुके हैं। लगभग 1 लाख पोस्ट कार्ड सरकार तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने उनकी बात नहीं सुनी। हम उस शहर से आए हैं जहां से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, यानी मेरठ से आए हैं। एक क्रांति आजादी के खिलाफ मेरठ से शुरू हुई थी, दूसरी 32 साल पहले हमने बढ़ती हुई जनसंख्या के खिलाफ मेरठ से एक आंदोलन की शुरुआत करी और उस आंदोलन को हमने पूरे देश में पहुंचाया। 400 शहरों में हम पति पत्नी ने पदयात्रा करी और हम पति पत्नी शहर में उल्टा चलते हैं। उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश करते हैं कि सरकार उल्टा काम कर रही है, तमाम समस्याओं पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती है और जनसंख्या वृद्धि पर 1 रुपए खर्च नहीं करती है। 1 लाख से ज्यादा पत्र हमने सरकारों को लिखे और आज तक किसी भी पत्र का जवाब नहीं आया। पिछले 32 सालों में हमने देश के हर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा और आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने हमें मिलने का समय नहीं दिया। आज हम उत्तराखंड में हैं और ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इन 32 सालों में सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने हमें मिलने का समय दिया, हमारा हौसला अफजाई करी और ये कहा कि आपका आंदोलन बढ़िया है। परंतु नरेंद्र मोदी जो देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, हमें उनसे आशा है कि वो हमें मिलने का समय देंगे और इस विषय पर सकारात्मक रूप से कानून बनाएंगे, क्योंकि जनसंख्या की समस्या किसी धर्म की समस्या नहीं है, ये देश की बड़ी समस्या है। देश में सीधा सा कानून बन जाए, 2 बच्चों का कानून, हम 2 हमारे 2। देखिए, आज गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, प्रतिभा पलायन, पानी की समस्या, न जाने कितनी समस्याएं बढ़ रही है। और आप ये देखिए कि अभी 100 रुपए की जो पार्किंग थी, उस पार्किंग को 500 रुपए कर दिया गया है। यानी हाईकोर्ट ये मानती है कि नैनीताल का भार बढ़ रहा है। नैनीताल का भार बढ़ रहा है। जब हाईकोर्ट मानती है तो देश के प्रधानमंत्री को भी समझना होगा कि भारत की धरती का बोझ बढ़ रहा है। 70,000 बच्चे इस देश में रोज पैदा हो रहे हैं और यही रफ्तार रही तो 200 करोड़ की आबादी हो जाएगी, तो कौन जिम्मेवार होगा? बता दें, दंपति उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात भी की। उन्होंने सीएम धामी के सामने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। उन्होंने बताया कि 2010 में मेरठ में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर 365 दिन तक रामधुन गाकर ज्ञापन दिया था, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे, हम चारों ही उस मुहिम में लगे हुए हैं। हम चारों पिछले 30 वर्षों से अपना अभियान चला रहे हैं। बच्चे अब जब बहुत हमारे छोटे थे तभी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़े अपनी जॉब वॉब में हैं और हम पति पत्नी निरंतर अपना 32 सालों से अपना अभियान चला रहे हैं। हम उल्टा चलते हैं, उल्टा चलकर लोगों को सीधी बात समझाने का प्रयास करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि देखिए, देश की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, आप इस पर कुछ ना कुछ अंकुश लगाइए, आप इस पर कुछ ना कुछ अपने स्तर से जो भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पर जरूर इस पर अपने विचार रखें और इस पर हम मोदी जी से भी मांग करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर वो कानून बनाएं। इन सब के बावजूद इस दंपत्ति का संघर्ष जारी है। अब तलवार दंपत्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री उनसे नहीं मिलते और जनसंख्या नियंत्रण का ठोस कानून नहीं बनता, तब तक वे अपने परिवार के साथ उल्टा पदयात्रा जारी रखेंगे। तलवार दंपत्ति का कहना है कि वे नैनीताल से आगे दिल्ली के जंतर मंतर तक जाएंगे और वहां से अपनी मांग को फिर से सरकार तक पहुंचाएंगे।